अब ब्लॉगर रितिका हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। रितिका की पर्सनल डायरी का पेज वायरल हो गया है और रितिका ने डायरी में लिखी थी दुख और संघर्ष की दास्तां। इस डायरी में लिखा गया है कि आकाश परिवार को परेशान करता था। झूठे फोटो दिखाकर आकाश बदनाम कर रहा था। दीप्ति नाम की महिला पर भी परेशान करने का आरोप था और 10 जून 2021 को रात 12:45 पर यह डायरी लिखी गई थी। इसका पन्ना, ये पर्सनल डायरी का पन्ना देखिए आप, ये वायरल हो गया है। तो आगरा से ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। रितिका की पर्सनल डायरी का ये पेज काफी वायरल हो गया है और इसमें तमाम जो बातें हैं वो लिखी गई है रितिका की तरफ से। दुख और संघर्ष की दास्तां इस डायरी में रितिका ने बयां की है। आकाश परिवार को परेशान करता था, अपने पति का जिक्र किया है। झूठे फोटो दिखाकर आकाश बदनाम कर रहा था। तमाम जो बातें हैं अब इस चिट्ठी के माध्यम से उनका खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। चिट्ठी का ये पेज आप देख सकते हैं जिसमें तमाम बातों का जिक्र रितिका की तरफ से किया गया है। पर्सनल डायरी का ये जो पेज है ये वायरल हुआ है। तो रितिका का जो पर्सनल डायरी था उसका पेज हमने आपको दिखाया। तमाम बातों का जिक्र उसमें किया गया था। क्या कुछ लिखा गया था आपको बताते हैं। बचपन से अब तक बहुत दुख संघर्ष देखे हैं, पर जब बड़ी हुई तो दुख ने हर तरफ से घेर लिया। हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, पर शायद किस्मत ने इतने दुख लिखे थे कि सबने बस इसी बात का फायदा उठाया। बहुत सताया सबने। पहले आकाश ने, जो अभी मेरी फैमिली को परेशान कर रहा है, मेरी झूठी फोटोज बनाकर सब जगह झूठे आरोप लगाकर मुझे बदनाम कर रहा है। वो औरत दीपाली अग्रवाल, उसने मुझे, मेरी फैमिली को इतना परेशान किया कि नर्क में भी उसे जगह नहीं मिलेगी। तो ये वायरल जो पेज है उसकी ये बातें, जिसमें दीपाली ने तमाम बातों का जिक्र किया है। अपने पति पर भी उसने कई आरोप लगाए हैं और ये भी कहा गया है इस पन्ने में कि लगातार आकाश की तरफ से रितिका की फैमिली को परेशान किया जा रहा था और उसे भी परेशान किया जा रहा था। यानी कि जो उसके परिवार वाले थे, आकाश के परिवार वाले, वो भी रितिका को परेशान करते थे, उसके परिवार वालों को परेशान करते थे। अब हम आपको सीधा आगरा ही लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे संवाददाता हमें ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं ये जो पर्सनल डायरी के जो पेजेस वायरल हो रहे हैं इसके बारे में। कुछ बातें नितिन अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाई जो इस पर्सनल डायरी के पेजेस से समझी जा सकती हैं, पढ़ी जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें और किन बातों का जिक्र है नितिन? देखिए, जो रितिका की जो हत्या की गई है वो 24 जून को की गई है और 10:36 पर जो हत्यारे फ्लैट में प्रवेश करते हैं। लेकिन ये जो पर्सनल डायरी का जो वायरल पन्ना है ये 10 जून का है, यानी 14 दिन पहले का है। रात में 12 बजे के बाद रितिका ने ये सारे जो अपने, कहा जाए, उनकी जो फीलिंग्स है, जो सारे उनके मन में जो विचार चल रहे होंगे वो उसको कहीं ना कहीं लिपिबद्ध किया है। ऐसे में जिस तरीके से दुख और संघर्ष की दास्तां रितिका की देखने को मिल रही है उसमें उसने कहा है कि किस तरीके से पूरी ज़िंदगी उसने दुख झेला है, संघर्ष किया है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में अब चैन नहीं है और बड़ी हुई है तो उसके बावजूद उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें साथ चल रही हैं। आकाश का जिक्र किया है कि आकाश लगातार उसके परिवार को परेशान कर रहा है। आकाश ने कैसे उसकी ज़िंदगी में जहर घोल दिया है, कैसे उसके झूठे फ़ोटो बनाकर लोगों में बदनाम कर रहा है। इसके साथ ही उसने दीपाली अग्रवाल का भी जिक्र किया है। दीपाली अग्रवाल यानी विपुल की पत्नी, टोशी डेंटल क्लिनिक की जो ओनर है, यानी खुद वो डेंटिस्ट है विपुल की पत्नी, उसका जिक्र किया है। और ऐसे में कहा है कि वो महिला मुझे लगातार परेशान कर रही है और वो महिला मुझे बदनाम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि जो सारी घटना निकल कर सामने आई है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स रहे होंगे या कुछ इस तरह की वीडियोज़ रही होंगी तो चारित्रिक हनन करने की कोशिश भी आकाश की तरफ से किया गया होगा। तो इस मामले में कहीं ना कहीं रितिका परेशान चल रही थी, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रही थी, चूँकि प्रेम विवाह किया था साल 2014 में और इस मामले में रितिका के पिता ने मुकदमा भी आकाश के खिलाफ लिखाया था। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुए तो उसमें बालिग होने की वजह से 164 के बयान में रितिका और आकाश को एक साथ जाने की इजाज़त दे दी गई और कुछ साल तक ये लोग साथ में रहे। बाद में फिरोजाबाद आ गए। फिरोजाबाद में आकर ये विपुल जो उसका लिव इन पार्टनर है, उसके स्कूल के इसकी प्रिंसिपल बना दिया गया, टीचर बना दिया गया। और उसी के बाद जब चीज़ें, एक तरफ आकाश बेरोज़गार था
तो दोनों के बीच जो चीज़ें हैं, जो कहा जाए मनमुटाव है, वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया और जी। कहीं ना कहीं मानसिक संबल देने की विपुल ने कोशिश की और विपुल अपने परिवार से अलग होकर इस रितिका के साथ रहने लगा। जी। तो ये पूरी जो घटनाक्रम है, कई सारी पेचीदगियां हैं, दुख और संघर्ष की दास्तां लगातार पन्ने वायरल हो रहे हैं। कल जो शिकायत एसएसपी फिरोजाबाद को लिखी गई थी, वो लेटर सामने आया और आज ये पूरा जो कहा जाए उसकी पर्सनल डायरी का चलिए पेज बिल्कुल सामने नितिन, निकल कर कहीं ना सामने कहीं आया। अब जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, परत दर परत इस पूरे मामले की खुल रही है, देखने वाली बात है आगे क्या कुछ और फिलहाल सामने आता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के मौके पर वो यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप बांटेंगे। साथ ही आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव की हार के बाद पहली बार वो आज मीडिया के सामने भी आएंगे। टॉपर्स को लैपटॉप बांटने का कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होगा। अखिलेश यादव यूपी बोर्ड प्रदेश में प्रथम से 5वें स्थान तक के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देकर सम्मानित करेंगे। वहीं आज जन्मदिन पर अखिलेश को बधाई देने वाले नेताओं का भी पार्टी कार्यालय पर तांता लगेगा। तो मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटेंगे अखिलेश यादव। आज जन्मदिन है अखिलेश यादव का। सपा कार्यालय पर मेधावी छात्रों का सम्मान कार्यक्रम होगा। सुबह 11:30 बजे सपा कार्यालय पर कार्यक्रम होंगे और तमाम जो कार्यकर्ता हैं इस दौरान वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प ये है क्योंकि देखिए, उपचुनाव में हार के बाद पहली बार अखिलेश यादव मीडिया के सामने आएंगे, मीडिया के सवालों का सामना करेंगे। और हार के बाद क्या कुछ तैयारी है, क्योंकि पहली बार मीडिया के सामने आने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम आपको बता देते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है। अखिलेश यादव का अपने जन्मदिन के मौके पर 11:30 बजे सपा दफ्तर पहुंचेंगे अखिलेश यादव और उपचुनाव के बाद पहली बार मीडिया से बात करेंगे। रामपुर और आजमगढ़ में हुई सपा की हार हुई थी, उसके बाद पहली बार मीडिया के सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव हार रही है, इसे लेकर भी हो सकता है जवाब दे सकते हैं अखिलेश यादव। सपा दफ्तर पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटना शुरू हो गया है। आज अखिलेश यादव 49 साल के हो जाएंगे और जन्मदिन पर यूपी बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप देंगे। 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाला है आज जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव का। चलिए अब आपको लखनऊ ले चलते हैं। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि 11:30 बजे का जो ये कार्यक्रम है, इसमें और क्या खास दिखाई दे सकता है। शैलेश, देखिए राजेंद्र, तस्वीरें दिखाते हैं सबसे पहले इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय जो है वहाँ की विक्रमादित्य मार्ग, और यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं गेट बने हुए हैं। अंदर भी आप देखेंगे जहाँ नज़र जाएगी यहाँ पर आपको इसी तरह के होर्डिंग लगे हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देते हुए सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से यहाँ पर आप देखिए पूरी रोड पर, क्योंकि काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क भी है, रोड के दूसरी तरफ आप देखिए तो एक पंडाल लगा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि आज भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा इस मौके पर। तो यहाँ पर आप देखिए जगह जगह नेताओं की तरफ से यहाँ अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देने के लिए होर्डिंग लगाए गए। कार्यक्रम की बात करते हैं, 11:30 बजे देखिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम होगा। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के जो 5वीं रैंक तक के टॉपर्स होंगे उनको लैपटॉप का वितरण किया जाएगा। और सबसे खास बात, आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद पहली बार अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच पर नजर आएंगे, मीडिया के सामने वो नजर आएंगे पहली बार। जी। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और दूसरी एक खास बात अगर आप देखें तो हर साल जन्मदिन के अवसर पर इसी तरह से लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम होता है। बीच में कोरोना काल था, परिस्थितियां बदली थी, लेकिन वैसे हर साल ये कार्यक्रम होता है। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने की भी आप कह सकते हैं कोशिश कि लैपटॉप वितरण की जो योजना थी वो सपा सरकार ने शुरू की थी और आज भले ही वो सरकार में ना हो लेकिन उसको आगे चला रहे हैं। तो ये भी एक मैसेज देने की कोशिश। काफ़ी अहम दिन यहाँ पर तैयारियाँ, कुछ लोग हैं इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आजम सिद्दीकी। कहाँ से आए आप? जनपद कौशाम्बी। तो आज यहाँ किस लिए? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत प्यार और मोहब्बत जनता को सम्मान देते हैं, इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। तो जन्मदिन भी है? जी, जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो हर दिल अजीज़ हैं और हर बिरादर, हर वर्ग के लोग को इज्जत सम्मान देते हैं, इसलिए हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रसन्न यादव, मैं कहाँ से आए? जिला ललितपुर से आए हैं। यहाँ पर आज किस? आज अखिलेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन। उनका हम सब युवाओं की धड़कन, लाखों युवाओं की धड़कन है वो, उनका जन्मदिन मनाने आज लखनऊ आए हैं। कैसे मनाएंगे? केक वेक काटेंगे? हाँ, उनका केक काट के और बहुत भव्य तरीके से उनका जन्मदिन मनाएंगे। जी, आपका नाम?
अमित कुमार यादव, कहाँ से आए अमित? सीतापुर, जनपद सीतापुर से आए। कैसे मनाएंगे अपने अध्यक्ष जी का जन्मदिन? दिल से मनाएंगे हम लोग, बिल्कुल मनाएंगे। और हम हमारे जैसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों की धड़कन है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है, केवल धड़कन नहीं उम्मीद है। पूरे देश का युवा, व्यापारी, गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव की राह देख रहे हैं और अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं। आपका नाम? आमिर खान नाम है कहाँ से मेरा। आए आमिर साहब? मैं जिला लखीमपुर खीरी से आया हूँ। तो यहाँ पर अध्यक्ष जी का जन्मदिन मनाते हैं? जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 50वां जन्मदिन है और हम लोग उनसे मिलेंगे। आगे का 2024 के लिए जो दिशा निर्देश है वो प्राप्त करेंगे। कैसे मनाएंगे जन्मदिन आज? देखिए जन्मदिन तो मनता रहेगा, लेकिन असली जन्मदिन उसी दिन मनेगा जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री जी की पुनः शपथ लेंगे। इस बार हम चूक गए हैं, लेकिन अगली बार 24 के लिए तैयारी के लिए दिशा निर्देश यहाँ से प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप देखिए जो तमाम लोग ये मौजूद हैं, सब पहुँचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की तरफ से ये भंडारा तो हमने आपको दिखाया ही जो लग रहा है यहाँ पर। इसके अलावा एक बड़ा सा केक काटा जाएगा यहाँ पर, जो कार्यक्रम बताया जा रहा है फिलहाल। और दूर दराज से देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं, अलग अलग जिलों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। तो 11:30 बजे यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए जन्मदिन तो मनाएंगे, लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा कि उपचुनाव में हुई हार का क्या कुछ और जवाब देते हैं अखिलेश यादव। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाएगा। बैन होने से रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी बड़ा असर भी पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर कार्रवाई होगी। पूरी तरह से बैन आज से सिंगल यूज प्लास्टिक हो जाएगा। बैन होने पर रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर रोजमर्रा की जिंदगी की बात की जाए तो प्लास्टिक आमतौर पर बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ी वजह है, जिसके इस्तेमाल पर देश भर में आज से रोक लग गई है। मेरठ में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ क्रांति की शुरुआत हुई है, जिसके लिए प्रशासन सड़क पर उतर गया है। यहाँ देखिए कि यहाँ फिलहाल जो प्लास्टिक के गिलास, चम्मच या थर्माकोल की जो आइटम है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। डिस्पोजेबल गिलास है, ये कागज़ के हैं और ये मतलब बहुत आसानी से नाले या नाली में अगर डाल भी दिए जाते हैं तो आसानी से गल जाते हैं। जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो शायद नहीं है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज। नीरज जी, आपको जानकारी है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने जा रहा है? सर पता है, मालूम है सर, मालूम है। अच्छा मालूम है। तो आपने कितना खुद को बदला? मैं तो काफ़ी समय से बदल रहा हूँ सर, धीरे धीरे करके अब अपने आप को प्रिपेयर ऐसा कर लिया कि प्लास्टिक को बिल्कुल बाहर करना है, प्लास्टिक का यूज़ ही नहीं करना। अच्छा, तो मतलब इतने जागरूक किस वजह? काफ़ी समय से ही है दिमाग में अपने। जैसा गवर्नमेंट ने तो अब बैन किया है, अपने दिमाग में काफ़ी समय से है कि इस चीज़ को बैन होना चाहिए। मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को शपथ दिलाई जा रही है, जिससे प्लास्टिक से शहर को मुक्ति मिल सके। हर गली, नुक्कड़, चौराहे तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ पूरी तरह से प्रतिबंधित करना होगा। इसमें आगे जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे संबंधित रूल्स के अंतर्गत, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल हो या जो भी रूल नोटिफाइड होंगे, उसके अंतर्गत जो प्रोडक्शन, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट ये सब बैन हुआ है, उसके अंतर्गत आगे कार्रवाई, जुर्माने की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक सेहत के साथ ही पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से रोक लगा दी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी, जबकि खाने की होम डिलीवरी में पेपर बाउल का इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक की जगह लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल किया जाएगा। मिठाई बॉक्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर बैन लगेगा, यानी अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अलग अलग शहरों में अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्नाव में सिंगल यूज पॉलीथीन के खिलाफ रेस अभियान चलाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो पॉलीथीन का यूज ना करें। शुरू में शायद लगता है कि इतनी सख्ती नहीं होगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि यदि इस बार व्यापारी नहीं माने या जो अन्य लोग हैं वो अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे तो इस बार जुर्माना भी लगेगा और सख्त सज़ा का जो प्रावधान है वो भी किया गया है। फिलहाल जो नगर निगम है उसके कंधों पर जिम्मेदारी है और नगर निगम पहले व्यापारियों को और लोगों को जागरूक कर रहा है और शायद उसके बाद कोई बड़े एक्शन की तैयारी करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सनुज इस वक्त मेरठ से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। सनुज, अभी जो रिपोर्ट देख रहे थे और आप लोगों से बात कर रहे थे तो उनमें से कई को ये जानकारी है कि आज से
सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया है और अगर यूज किया गया तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सनुज, व्यवहारिक रूप से आप देख रहे हैं क्या ऐसा मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में संभव हो पाएगा आज से? हाँ, देखिए, आज से पूरे देश में सिंगल यूज़ प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपने एक बार इस्तेमाल की और इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दिया। चाहे आपने देखा होगा प्लास्टिक की बॉटल की बात हो, प्लास्टिक की कटोरी की बात हो, प्लास्टिक की चम्मच की बात हो, ये सब सिंगल यूज़ में आती है और ऐसी जो 19 आइटम्स हैं वो आज पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। ये देखिए कि थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर आएंगी, चूँकि इनके जो विकल्प ढूंढने में थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, लेकिन यहाँ जो नगर निगम के अधिकारी हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है कि चाहे जैसे भी हो मेरठ को सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ उनको मुक्त कराना है। आप खुद देखिए कि सुबह के करीब 9:15 बजे हैं और 9:15 बजे ही नगर निगम की जो टीम है वो यहाँ पर निकल पड़ी है। नगर निगम के जो सेकंड अफसर हैं वो कहे जाते हैं प्रमोद कुमार जी, अपर नगर आयुक्त हैं। आप खुद देखिए, चूंकि अमूमन जो मेरठ की बात कर लूँ तो मेरठ का बाजार करीब 10 साढ़े 10 बजे खुलना शुरू होता है, लेकिन जलेबी और गर्मा गर्म कचौड़ियों की जो दुकानें हैं वो सुबह के वक्त खुल जाती है। चूंकि लोगों को एक थोड़ी सी रोजमर्रा की जरूरत की अगर बात कर ले तो जलेबी कचौड़ी खाना यहाँ का एक तरीके से शुरुआती वो है और सुबह सबसे पहले खुल जाती है। यहाँ आप देख लीजिए कि शायद यहाँ चीजें बदली हुई नजर आ रही हैं। जो प्लास्टिक की कटोरियाँ थी उनकी जगह आप ये देख लीजिए किस तरह के जो बाउल्स है ये अगर नाले में डाले जाएंगे तो शायद मुझे लगता है गल जाएंगे। और जो प्लास्टिक की चम्मच है उनकी जगह आप ये देखिए कि जो लकड़ी की चम्मच है वो ये हो गई है। पहले यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम पंकज सिंह। पंकज, आपको पता है कि आज से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है पूरी तरीके से? जी सर, सिंगल प्लास्टिक बैन है। अच्छा जी। तो जो रायता वगैरह है वो कैसे आप उसमें दे रहे हैं? आप इस समय तो बाबूजी फिलहाल तो इसी गिलास में हम एडजस्ट करते हैं। जो अब जो पैकिंग है वैसे कर नहीं पाते, प्लास्टिक को तो बैन ही कर रखा है। तो आपको कब पता लगा था कि आज से बहुत सख्ती भी होगी और बंद हो जाएगी? जी बाबूजी, 2-1 दिन हो चुके हैं अब तक, आज ही, लेकिन आज से हमने बिल्कुल सख्ताई बरतनी शुरू कर दी है। सख्ताई बरतनी शुरू कर दी थी। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमारे साथ जो अपर नगर आयुक्त हैं यहाँ प्रमोद कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वाकई ये तो मानना पड़ेगा कि आज से शुरुआत हुई है। अमूमन देखा गया 10-11 बजे जो अफसर हैं वो अपना ऑफिस से या कहीं निकल कर जाते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि इससे पहले ही आप सुबह से घूम रहे हैं शहर में। नहीं, हमारी जो जितने भी नगर निगम के अधिकारी हैं जो इस अभियान में जुड़े हुए हैं वो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जा कर के सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में लोगों को समझा रहे हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई उसका वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ जो नियम में जो धाराएं हैं, जो नियम में प्राविधान है, उसके हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। और यहाँ पे हमारे साथ जो है हमारे इस वार्ड के पार्षद जी भी हैं, अंशुल गुप्ता जी भी हैं और पार्षदगण हैं, यहाँ के व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। वो भी यहाँ पे जो भी सूरज कुंड की जो दुकानें हैं, जो भी स्पोर्ट्स का सामान बेचती हैं और जो पॉलीथीन, सिंगल यूज़ पॉलीथीन को जो है उसमें अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, उनसे भी आह्वान किया जाएगा इसका प्रयोग ना करें। और इस प्रकार से हमारा ये अभियान चल रहा है, पूरे शहर में चल रहा है। और आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि जो भी पैकेजिंग वाला काम है वो सब कागज़ में और कैरी बैग जो है वो लोग अपने घरों से लेके आ रहे हैं। तो ये एक मुहिम है, एक स्टार्टिंग है। इसके हिसाब से हमें लगता है कि ज़रूर निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जरूर होगी। देखिए, अंशुल गुप्ता हैं, पार्षद हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा था, इस पूरे सूरजकुंड और आसपास के इलाके के आप पार्षद हैं, जिम्मेदारी आपके ऊपर भी बड़ी है। तो आज नगर निगम के साथ आए हैं, रोज इसी तरीके से लोगों और दुकानदारों को जागरूक करेंगे क्या? बिल्कुल, मैं रोज़ जागरूक करूंगा और मैं कहता भी हूं। अभी भी मैं अपर साहब के साथ कई दुकानों पर कह के आए हैं कि प्लास्टिक का यूज ना करें, तो इसे आज से पूर्णतः बंद कर दिया गया है और इसमें सहयोग करें जी। और पार्षद जी, आप भी बता दीजिए, जिम्मेदारी तो आपकी भी है, मोहनपुर इलाका लगता है आपका, चौपावन सुहास नगर इलाका मेरा। मैं भी जागरूक करूंगा पब्लिक को, और पहले भी करता आया हूं और अपर साहब के साथ भी गया हूं दुकानों पर कई जगह, और लोगों को समझाएंगे कि आज से वन यूज जो प्लास्टिक है टोटल बंद हो चुकी है और उसका इस्तेमाल ना करें। सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा। देखिए, किसी चीज़ को बंद करना समाधान नहीं होता। जो विकल्प की अगर बात करें तो यहाँ तो हमने देख लिया कि ग्लास या प्लास्टिक की चम्मच की जगह। चलिए सरोज, कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जनता को भी जागरूक होना होगा प्लास्टिक, तभी इस पर हम पूर्ण तरीके से विराम लगा पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। एलडीए के अधिशासी अभियंता कमलजीत सिंह का प्रमोशन हो गया है। मुख्य अभियंता
अभियंता सिविल के पद पर कमलजीत को प्रमोशन मिला है। हाल ही में एलडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ जो अभियान चलाया था उसमें भी इनकी बड़ी भूमिका रही है। कल ही एलडीए के पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर सिंह का रिटायरमेंट हुआ है और एक हफ्ते पहले भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते इंदु शेखर को पद से हटाया गया था। बड़ी खबर, एलडीए के चलाए अवैध निर्माण में पूर्व मुख्य अभियंता इंदु शेखर रिटायर हुए कल ही, और आप देखिए कमलजीत सिंह का प्रमोशन हो गया है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ थे, वो और ज्यादा जानकारी देंगे इस प्रमोशन के बारे में। और ज्यादा विस्तार से बताएं शैलेश। रियायत होती है, कमलजीत सिंह का भी हुआ नहीं है कि उन्हीं को एलडीए के अगले मुख्य अभियंता के पद का दायित्व मिलता है। अगर आप बात करें तो अभी जो अवैध निर्माण की एलडीए थे उसमें भी कमलजीत सिंह ने काफी अहम भूमिका निभाई। अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई थी। चलिए शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। गैंगस्टर सूफिया की संपत्ति कुर्क हुई है। सूफिया की 52 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम के आदेश पर माफिया के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। धामपुर थाना इलाके के अथाई शेख इलाके का सारा मामला। बिजनौर से बड़ी खबर, 52 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।